इनके पास खाने को अगर आता है तो हमारे द्वारा आता है। जितने भी मनुवादी जो वकील हैं, अगर उनके पास SC ST OBC मुस्लिम केस नहीं आएंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। इनके पास खाने को दाने नहीं बचेंगे। इनकी औकात इन्हें समझ में आ जाएगी। बाबा साहब का विरोध कैसे करते हैं इन्हें पता लग जाएगा। हमें गुलाम बना के रखा, उस व्यवस्था को छोड़ दीजिए, हिंदू व्यवस्था को लात मार दीजिए, तभी इनके जो व्यवस्था है वो सुधार आएगी, तभी इनकी व्यवस्था में बदलाव आएगा, तभी हमारा ये जो अपमान करते हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, तब इन्हें औकात इनकी समझ में आएगी। सभी साथियों को जय भीम। मैं अरुण कुमार। साथियों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के दिन ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाई जानी थी। उस प्रतिमा को लगाने के लिए जिस समय जो वहाँ के कर्मचारी प्रतिमा के स्थापित करने के लिए पहुंचे, मनुवादी जो वकील थे, उन मनुवादी वकीलों के द्वारा उस प्रतिमा को लगाने का विरोध हुआ और स्थिति ये आ गई कि अम्बेडकरवादी और मनुवादी दोनों आमने सामने आ गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक शिक्षित व्यक्ति, एक सिंबल ऑफ नॉलेज, जिसको जो है पूरे विश्व में उनकी जो ज्ञान को माना जाता है, उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति इस देश के लिए कानून दिया, जिस व्यक्ति ने इस देश को संविधान दिया, और उस व्यक्ति का विरोध करने के लिए मनुवाद सामने आकर खड़ा हो गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में 70% से अधिक आबादी जो कि उस दलित कम्युनिटी की है, OBC है। SC ST OBC अगर टोटल मिला के देखा जाए तो 80% से अधिक आबादी दलित कम्युनिटी की आ जाती है। अगर दलित कम्युनिटी की आबादी होते हुए बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर के अंदर लगाने पर रोक लगाई जाती है, उस बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध किया जाता है, तो अम्बेडकरवादियों का और या कहें उन दलितों का जीना बेकार है। जिन दलितों के मसीहा कहलाए जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, जो इस समाज ने केवल दलितों तक समेट दिया, क्योंकि दलितों तक इसलिए समेट गए बाबा साहब क्योंकि दलितों के सिवाय और किसी ने बाबा साहब को महत्व नहीं दिया। अब हम देखें कि जो ग्वालियर हाई कोर्ट में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो आप देख रहे हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन में जो विरोधी वकील हैं, विरोधी वकील जो कहें तिलकधारी कहें, वो जो बाबा साहब के संविधान से नफरत करते हैं, बाबा साहब के विचारों से नफरत करते हैं, बाबा साहब से नफरत करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो विरोधी है, जो मनुवादी है, मनुवादियों के अंदर इतनी क्षमता तो है नहीं। मनुवादियों के मसीहा अनपढ़, मनुवादी के मसीहा जो कि मनु, वो अनपढ़, उनके देवी देवता अनपढ़। कहीं भी आप देखें, कहीं भी किसी तरीके से जो उनका शिक्षा का आधार है वो नहीं मिलता। अब अम्बेडकरवादियों की बात करें, अम्बेडकरवादियों के जो मसीहा कहलाए जाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि विश्व में सबसे अधिक पढ़ा लिखा, सबसे अधिक नॉलेज रखने वाला व्यक्ति, वो अम्बेडकरवादियों का मसीहा, अम्बेडकरवादियों का पूर्वज, अगर उसकी प्रतिमा लगाने पर मनुवादी विरोध करते हैं तो सोच लेना चाहिए अम्बेडकरवादियों को कि अम्बेडकरवादियों सोच लीजिए, अगर मनुवादी इस तरीके से विरोध कर रहे हैं तो मनुवादियों का ही विरोध कर दो, मनुवादियों को बिल्कुल छोड़ दो, उनके देवी देवताओं को त्याग दो, उनके धर्म को त्याग दो, हिंदू धर्म को त्याग दो। अम्बेडकरवादी अगर कोई व्यक्ति, कोई भी वकील, मैं तो कहता हूं ऐसे जो वकील हैं, ऐसा OBC समाज है, SC ST OBC जो अम्बेडकरवाद की विचारधारा को रखता है और उसके विपरीत, अम्बेडकरवादी विचारधारा के विपरीत अगर कोई मनुवादी विचारधारा का व्यक्ति, मनुवादी विचारधारा का कोई एडवोकेट
या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनका विरोध करने खड़ा हो जाता है, तो उससे जवाब पूछिए, उससे पूछिए कि अपने पूर्वजों की हमें हिस्ट्री बताइए, तुम्हारे पूर्वज कितने पढ़े हैं? अनपढ़ रहे तुम्हारे पूर्वज, उन अनपढ़ पूर्वजों ने तुम्हें अनपढ़ बना के रख दिया। गौमूत्र की खाने और पीने वालों, तुमसे हम जवाब कर मांगते हैं कि क्या तुम्हारी औकात जो अंबेडकर जी का विरोध कर पाओ? क्या तुम्हारे मनु की औकात जो अंबेडकर जी का विरोध कर पाए? अगर तुम विरोध करने में, अगर इस तरीके से विरोध करते हो, अगर हम अंबेडकरवादी सारे एकजुट हो गए ना, तो तुम्हारे मनु, तुम्हारे देवी देवता सारे धूल चाटते दिखाई देंगे। क्योंकि हम 83% अंबेडकरवादी समाज के लोग, SC ST OBC के लोग अगर एकजुट हो गए तो हिंदू धर्म धूल चाटता रह जाएगा, हिंदू धर्म को पूछने वाला नहीं होगा। इस हिंदू धर्म के अंदर आज SC ST OBC हैं जिन्होंने तुम्हें खाने लायक बना दिया, जिसकी वजह से तुम आज वकालत कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास जो SC ST OBC के जो केस आने बंद हो जाएं तो तुम भूखे मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई खाने के लिए ऐसा साधन नहीं बचेगा जो आज तुम विरोध करने आ गए। अगर आज की स्थिति को देखते हुए, जैसा कि अभी हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है, ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर विरोध हो रहा है, अगर इस तरीके का विरोध होता है तो अंबेडकरवादियों सोच लीजिए, आपको अपने बाबा साहब की कसम, अगर बाबा साहब को मानते हो तो इन देवी देवताओं का, इन मनु के विचारों का, और जो इस तरीके से हिंदू धर्म को मानने वाले जो भी कोई कृत्य हैं, ग्रंथ हैं, उन सभी का विरोध कर दीजिए, बहिष्कार कर दीजिए। क्योंकि अगर ये हमारे बाबा साहब का बहिष्कार करते हैं तो हम इनके मनु का बहिष्कार करते हैं, उनके देवी देवताओं का बहिष्कार करते हैं, उनके ग्रंथों का बहिष्कार करते हैं। अगर इनका बहिष्कार कर दिया तो धूल चाटते हुए हमारे पैरों पर आकर गिरेंगे। ये मनुवादी, इनकी औकात क्या? इन मनुवादियों ने आज जो है हमारे बाबा साहब को लगाने से हाई कोर्ट में मना कर रहे हैं। इन्होंने अगर पढ़ाई की तो हमारे बाबा साहब की बदौलत, क्योंकि कानून व्यवस्था भारत में स्थापित करने वाले हमारे बाबा साहब थे। इनके बाप कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे, इनके पूर्वज अनपढ़ गंवार, इनके देवी देवता जितने सारे अनपढ़ बनाते हैं। गोबर का खाने के लिए बोलते हैं, गौमूत्र पीने के लिए बोलते हैं। अब जो आज की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का ये लोग विरोध करने खड़े हो जाते हैं, तो आप सोचिए कि ये लोग हमारे आगे क्या टिक पाएंगे? हम 87% के आगे ये 13% धूल चाटते नजर आएंगे। हमें प्रण कर लेना चाहिए, जहां कहीं भी बाबा साहब का विरोध हो वहां हमें एकजुट होकर, हमें हमारे SC ST OBC समाज के लोगों को एकजुट होकर पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए। क्योंकि जब ये विरोध होगा तभी इनमें सुधार होगा, ये तभी औकात में आएंगे। आज इनकी जो औकात है ना, हमने इन्हें खिला खिला के, इन्हें चरा चरा के, इन्हें ये इस कदर खड़ा कर दिया, क्योंकि आज ये हमारा विरोध करने लगे। इनके पास खाने को अगर आता है तो हमारे द्वारा आता है। जितने भी मनुवादी जो वकील हैं, अगर उनके पास SC ST OBC मुस्लिम केस नहीं आएंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। इनके पास खाने को दाने नहीं बचेंगे। इनकी औकात इन्हें समझ में आ जाएगी, बाबा साहब का विरोध कैसे करते हैं इन्हें पता लग जाएगा। तो साथियों, मैं अधिक ना कहते हुए इतने ही शब्द कहूंगा कि सोच लीजिए अंबेडकरवादियों, बाबा साहब का जगह जगह विरोध ये मनुवादी करते हैं। इन मनुवादियों के मनु का, इनके संविधान जो कि आज तक हमें गुलाम बना के रखा, उस व्यवस्था को छोड़ दीजिए, हिंदू व्यवस्था को लात मार दीजिए, तभी इनके जो व्यवस्था है वो सुधार आएगी, तभी इनकी व्यवस्था में बदलाव आएगा, तभी हमारा ये जो अपमान करते हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, तब इन्हें औकात इनकी समझ में आएगी। तो साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो पर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय, जय भीम।